बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नूर फराज है। मैं एक माहिर नफ्सियात, एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबे नफ्सियात में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इसके साथ साथ मैं यूनाइटेड नेशन UNODC की तरफ से सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल हूँ और नेशनल ट्रेनर हूँ एडिक्शन प्रोफेशन के हवाले से। आजकल की हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की मामूलात में इस तरह की बहुत सी ऐसी आदत हैं कि जिनका हमारी दिमाग पे, जिनका हमारी नफ्सियात पे बड़े मनफी असरात पड़ते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आजकल हम लोग जो है अपनी नींद पर तवज्जो नहीं देते और ख़ास तौर पर मैं नौजवान नस्ल की बात करूँगा कि वो जो है अपनी नींद बाकायदगी से नहीं करते। उनकी रूटीन डिस्टर्ब रहती है, कभी दिन के टाइम सोते हैं तो कभी रात के टाइम जागते हैं। ये सारी जितनी भी डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से हमारी नफ्सियात पे बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। अक्सर लोग रात के टाइम मोबाइल का इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के करीब बैठते हैं और उसकी वजह से हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे ख़ास किस्म के हार्मोन हैं मेलाटोनिन की सिक्रीशन बड़ी ज़रूरी होती है हमारी नींद के लिए। उस शुआओं की वजह से, लैपटॉप की, मोबाइल की, इनकी वजह से इसकी सिक्रीशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और इसका असर डायरेक्टली हमारे दिमाग पे पड़ता है और हमारी नफ्सियात पे पड़ता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे हैंड फ्री का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटे जो हैं उन्होंने हैंड फ्री कानों पे लगाया होता है और इसके साथ साथ कभी गाने सुन रहे होते हैं, कभी घंटों घंटों फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं, कभी वीडियोस देख रहे होते हैं। तो इसका बेजा इस्तेमाल करने से भी हमारे दिमाग को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कुछ ऐसी खुराक की आदत हैं कि जो हमारे नफ्सियात पर बड़ी मनफी असर डालती हैं। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। जंक फूड से मेरी मुराद जैसे पिज़्ज़ा का खाना, बर्गर्स खाना, बहुत ज़्यादा चटपटी ग़िज़ाएँ खाना, इसके साथ साथ सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, ये चीज़ें भी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करना, बेकरी की चीज़ों का, बहुत ज़्यादा किस्म के केक्स का इस्तेमाल करना, ये भी हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इसके साथ साथ हमारी ज़हनी सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। कुछ लोग नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं हमारी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में आइस का इस्तेमाल, जिसको मेथएम्फेटामिन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके साथ साथ दूसरी जो ड्रग्स हो गई जैसे कि चरस का इस्तेमाल हो गया, अफ़ीम का इस्तेमाल हो गया, एक्सटेसी का इस्तेमाल हो गया, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी कि वो दवाइयाँ कि जो बग़ैर डॉक्टर के नुस्खे के दवाइयों वालों के पास जाके वो मांगते हैं और उनको वहाँ पे दे दी जाती हैं। अक्सर इसमें ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें नशा ज़्यादा होता है या जिनका डायरेक्ट हमारे दिमाग पे असर होता है। इसके साथ साथ अपनी ज़हनी नशोनुमा के लिए रेगुलर वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। बाकायदगी से कम इतना हो कि अगर सुबह के टाइम नाश्ते से पहले बंदा 5 से 7 मिनट तक हल्की फुल्की वर्जिश कर ले, थोड़ी वॉक कर ले, तो उसका हमारे जहन पे काफ़ी अच्छा मस्बत असर पड़ता है। इसी तरह रात को जब खाना खा ले तो सोने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट तक हल्की फुल्की वॉक करने से, चहलकदमी करने से भी हमारे जहन पे काफ़ी मस्बत असरात पड़ सकते हैं और ज़हनी नशोनुमा के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक नफ्सियाती बीमारियों के मुतालिक या नफ्सियात पर जो हमारे आदात का जो असरात हैं उसके मुतालिक काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी, काफ़ी आगाही हो चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आप नफ्सियात की बीमारियों के मुतालिक या ज़हनी तनाव के मुतालिक किसी किस्म की कोई मालूमात लेना चाहते हैं, जैसे आम नफ्सियाती बीमारी हैं जैसे डिप्रेशन है, घबराहट की बीमारी है, नींद का ना आना है, या इसके साथ साथ और भी बड़ी बीमारियां हैं, मिर्गी के दौरे हैं, अगर इसके मुतालिक आप हमसे मालूमात लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।